मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने प्रभावी पहल शुरू की है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि हाल ही में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा प्रदूषण कम करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर की सड़कों के डिवाइडरों पर छोटे छोटे पौधे लगाए गए। वहीं मरीन ड्राइव क्षेत्र में भी हरित वातावरण विकसित किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा नियमित रूप से पानी का छिड़काव और फव्वारे लगाए जा रहे हैं, जिससे उड़ने वाले धूल कणों पर नियंत्रण पाया जा सके। शहर की परिसीमा से बाहर नगर निगम क्षेत्र में भी सफाई व्यवस्था को मजबूत किया गया। नगर आयुक्त द्वारा बोर्ड से स्वीकृति के बाद सप्ताह में 2 दिन कचरा उठाव और सफाई की व्यवस्था की जाएगी। जल प्रदूषण को रोकने के लिए बूढ़ी गंडक नदी में कचरा फेंकने पर रोक लगाने हेतु पुलों पर RCD लगाने के निर्देश दिए गए। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाहनों से निकलने वाले धुएं पर सख्ती बरती जा रही है। पुराने और रजिस्ट्रेशन समाप्त वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं किसानों के साथ हुई बैठक में कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर सैटेलाइट निगरानी के आधार पर कार्रवाई करते हुए सरकारी लाभ से वंचित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य स्थिति में है और किसी विशेष सख्त कदम की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नवंबर-दिसंबर में मौसम के कारण प्रदूषण बढ़ने की संभावना रहती है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। जो इस सीज़न में पिछले साल का भी आंकड़ा रहा है, कमोबेश वही स्थिति अभी भी है। नवंबर-दिसंबर के महीने में ये बात सही है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कुछ जो है हम लोग गिरावट देखते हैं और वायु प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, चूँकि वेदर कंडीशन वैसा रहता है, पार्टिकुलेट मटेरियल जो है वो वातावरण में उपस्थित रहते हैं। लेकिन अभी वो खतरनाक वाली स्थिति जिसमें कि हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स और सीवियर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं, वैसी स्थिति अभी वर्तमान में नहीं आई है। लेकिन हम लोगों ने एनकैप की मीटिंग की थी और इसमें क्लीन एयर जो प्रोग्राम है उसके तहत सभी विभागों को जो काम करना है उस पे हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, जैसे कैसे हम लोग हरित आवरण को बढ़ाएं, छोटे छोटे प्रयोग हम लोगों ने किए हैं। जैसे आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी से कुछ सड़कें बनी हैं, चाहे वो ब्रह्मपुरा वाली जो रोड हो या इधर जो कलेक्ट्रेट आने की तरफ रास्ते में, तो बीच में हम लोगों ने उसमें कुछ फूल पत्ती ये सब लगाने का काम जो है शुरू करवाया है, जिससे कि जो है वातावरण में थोड़ी सी हरियाली बढ़े। कई जगह पर हम लोगों ने फव्वारा लगवाने का कि अगल बगल में जो धूलकण जो उड़ता रहता है उसको सेटल डाउन होने में सुविधा मिले, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। और शहर की परिसीमा के बाहर जैसे जो कुछ महत्वपूर्ण चौक चौराहा है, जैसे बैरिया बस स्टैंड, वो नगर निगम के क्षेत्र के बाहर है, या जो हम लोगों का 0 माइल अय्यापुर वाला जो एरिया है वहाँ भी नगर निगम से सफाई करवाने के लिए सप्ताह में 2 दिन ये भी निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है। इसको बोर्ड से भी अप्रूवल नगर एक्ट ने करवा लिया है। और इसके अतिरिक्त जो नदी में प्रदूषण की बात होती है कि कई बार लोग कचरा गिरा देते हैं बूढ़ी गंडक नदी में जो शहर के बिल्कुल पास में है, तो वहाँ हम लोग अखाड़ा घाट पुल पर जाली लगाने जा रहे हैं, स्टील क्लीन जाली। इसके लिए RCD को पत्र भी लिखा गया है, ताकि नदी का भी जो जल का प्रदूषण है वही फिर जल जो है पीने में यूज होता है और ग्राउंड वाटर लेवल भी पोल्यूट होता है, ग्राउंड वाटर जो भूजल है। तो इन सब बिंदुओं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और वाहनों की लगातार जो है पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट है उसकी चेकिंग, पुराने वाहन ना चले इसके लिए ट्रांसपोर्ट और जो ट्रैफिक दोनों के जो अधिकारी हैं वो लोग लगे रहते हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि वायु प्रदूषण पर जो है रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किया जाए। और इसके साथ साथ जो कृषि से रिलेटेड पराली जलाने का मामला कई राज्यों में और खास करके बिहार के भी कुछ दक्षिण बिहार के जिलों में देखने को मिलता है। इस जिले में तो बहुत वैसी समस्या नहीं है, लेकिन इसमें भी हम लोगों ने बैठक की है और किसानों को भी जागरूक किया है कि अगर वो पराली जलाते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी आती है, इसमें पता चल जाता है कि कौन से खेत में कौन से ब्लॉक में पराली जलाई गई है, तो उनको जो भी सरकारी लाभ है उनसे वंचित कर दिया जाएगा। DBT के माध्यम से जो सहायता राशि, किसान सम्मान निधि या बीज खाद जो भी उसमें मिलता है पैसा कृषि विभाग की तरफ से, उनका जो लॉगिन है वो लॉक कर दिया जाएगा उस जमीन का। तो ये भी हम लोगों ने जो है प्रचार प्रसार भी कराया है। मीटिंग में
कृषि पदाधिकारी को निर्देश भी दिया। वैसे इस जिले में पराली जलाने की समस्या बहुत कम है, नगण्य के बराबर है, कोई रिपोर्टेड केस उस तरह से नहीं है। तो इन सब बिंदुओं पे क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा।